विक्रांत गुप्ता को मैं आज तक समझ नहीं पाया। कभी कभी ये पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं और कभी कभार ये ऐसी बात करते हैं कि हमें इनकी बातों से एग्री होना पड़ता है। अब भी इन्होंने कुछ ऐसी बात की है बाबर आजम को टीम से ड्रॉप करने के हवाले से। मुझे याद है कि आज से कुछ अर्सा पहले विक्रांत गुप्ता ने ये स्टेटमेंट दी थी कि जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस बाबर आजम को उठा रहे हैं, इसी स्पीड के साथ ये बाबर आजम को नीचे भी गिराएंगे। और अब हम ये सब कुछ होता देख रहे हैं। इवन कि आप सोशल मीडिया खोल कर देखें तो बाबर आजम के शायद फैंस ही अब बाबर आजम को ट्रोल करना शुरू हो गए। खैर, ये तो अलमिया है हमारी सोसाइटी में कि हम जब किसी को पसंद करते हैं, उसे स्टार बनाते हैं, तो हम ज्यादा देर उसका स्टारडम बर्दाश्त नहीं कर पाते और फिर हम ही लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं और उसे नीचे गिराने में लग जाते हैं। और अब पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस भी कुछ इसी तरह के कामों पर लगे हुए हैं कि वो बाबर आजम को गिराना चाहते हैं। अब विक्रांत गुप्ता ने खैर पीसीबी पर तनकीद करते हुए ये बात की है कि बाबर आजम कोई विराट कोहली नहीं है। ये बात बहुत सारे लोग पहले भी करते हैं, बाबर आजम खुद भी मानते हैं कि मैं विराट कोहली नहीं हूं। ये पिछले दिनों फखर जमान ने जो स्टेटमेंट दिया था उसमें भी उन्होंने कंपैरिजन काइंड ऑफ किया था कि विराट कोहली के ऊपर भी बुरा टाइम आया था लेकिन बीसीसीआई ने उसे निकाला नहीं था। अब बाबर आजम के ऊपर भी बुरा टाइम आया है तो बाबर आजम को सपोर्ट करना चाहिए, बैक करना चाहिए, उसे निकालना नहीं चाहिए। खैर, विक्रांत गुप्ता ने ये बात की कि बाबर आजम कोई विराट कोहली नहीं है, लेकिन बाबर आजम ने टीम के लिए जो कुछ किया है और इस वक्त बाबर आजम जिस सारे सिनेरियो से गुजर रहा है, उसके बाद इस तरह से बाबर आजम को ड्रॉप करना नहीं बनता था। देखिए, होता क्या है कि आपने बाबर आजम को कैप्टन बनाया, बाबर आजम ने कप्तानी का प्रेशर लिया, सारी दुनिया ने बाबर आजम के फेस एक्सप्रेशंस देखे। आप ये टी20 वर्ल्ड कप 2024 वाले वर्ल्ड कप को भूल जाएं, छोड़ दें। आप ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 जो इंडिया में हुआ था उसे अपने जहन में दोहराएं। अगर आपने वो मैचेस देखे हैं तो आपको बाबर आजम के फेस पर टेंशन नजर आ रही होगी। आपको ये फील हो रहा होगा कि बाबर आजम चीजों का बहुत प्रेशर ले रहा है, मैच का बहुत प्रेशर ले रहा है। और पूरी दुनिया ने नोट किया था, बहुत सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स ने ये बात की थी कि इसके बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है कि ये बंदा स्ट्रेस में है, टेंशन में। और बाबर आजम इस सारे सिनेरियो से होकर गुजरा है। अब बाबर आजम ने जब रिटायरमेंट दे दी है, कप्तानी उसने छोड़ दी है, तो ये वो टाइम है जब बाबर आजम ने अपनी फॉर्म पर वापस फोकस करना है। देखें, बाबर आजम अगर पाकिस्तान के लिए उसने इतने रिकॉर्ड्स बनाए हैं तो इसमें फायदा पाकिस्तान का ही हुआ है। बाबर आजम ने जो कुछ अचीव किया है उससे फायदा पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ही हुआ है। उससे आने वाले नए प्लेयर्स को मोटिवेशन भी मिलेगी। एक आप कह लें कि एक उसने मयार सेट कर दिया है, उसने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि जनाब ये स्टैंडर्ड आपका होना चाहिए। अगर आपने बैटिंग करनी है, अगर आपने दुनिया में बैटिंग में अपना कहीं पर नाम बनाना है, तो फिर ये स्टैंडर्ड सेट कर दिया बाबर आजम ने, जो पहले एक लंबे टाइम तक हो गया था कि पाकिस्तान की साइड पर कोई ऐसा बैट्समैन नहीं आ रहा था। लेकिन फिर बाबर आजम आया, बाबर आजम ने आकर एक बार तो धूम मचा दी। अब ये पिछले कुछ टाइम से बाबर आजम की फॉर्म आउट हुई है। अब ऐसे टाइम में बाबर आजम को ड्रॉप करने का मतलब ये है कि बहुत सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स और बहुत सारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का ये मानना है कि ऐसे टाइम पर जब आप बाबर आजम को ड्रॉप करके तो उठाकर साइड पर फेंक रहे हो और वहां पर आप यंग टैलेंट को अप्रिशिएट कर रहे हो। देखिए, यंग टैलेंट को हमेशा आगे आना चाहिए, इस बात में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आप अपने एक प्रीमियर बैट्समैन को इंसल्ट फील करवाकर अगर उसकी जगह पर किसी और को लेकर आ रहे हो और उसे आप ये बात शो करवा रहे हो कि भाई तुम्हें हमने ड्रॉप कर दी है, तो आप तो उसके करियर को तबाह कर देंगे। वो तो वापस उठ ही नहीं पाएगा, वो तो इस डिप्रेशन से निकल ही नहीं पाएगा। और आप अपने प्रीमियर बैट्समैन को, अपने टॉप के प्लेयर को अपने हाथों से उसके करियर का गला घोंटेंगे। अब इस तरह की बातें हो रही हैं। विक्रांत गुप्ता ने भी ये बात की है कि बाबर आजम को इस तरह से ड्रॉप करना नहीं बनता था। बहुत सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स भी इसके ऊपर यही बात कर रहे हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं कि बाबर को जिस तरह से ड्रॉप किया गया है, ऐसे ड्रॉप करना उसे नहीं बनता था। इस सारे सिनेरियो पर आप अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें ताकि क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स आप दोस्तों तक पहुंचती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।